नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करते उत्तराखंड की खबरों का। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का एक बयान इस दौरान खूब वायरल हुआ है, जिसके चलते बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में भाजपा महानगर महिला मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के मुंह पर स्याही डालकर पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड का अपमान किया है, कांग्रेस ने गढ़वालियों का अपमान किया है। उन्होंने आगे कहा कि जब दोनों नेता इस तरीके से अपमानजनक बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से साजिश की बू नजर आती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने का पुतला दहन पर तंज कसते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि भाजपा उनका पुतला फूके, क्योंकि भाजपा वीआईपी का पुतला फूकने में असमर्थ है। हमने केवल करण मेहरा और मनीष खंडूड़ी का पुतला दहन नहीं किया, हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है। और वो इसलिए किया है कि ये पुतला दहन उन्होंने उत्तराखंड को अपमान करने की बात कही है, उन्होंने गढ़वालियों को गढ़वाल को अपमानित करने की बात कही है, उन्होंने यहाँ उत्तराखंडियत पर एक सवाल उठाया है, उन पर उनकी अपमान किया है। तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ऐसी मानसिकता है कि वो इस तरीके की बात इस उत्तराखंड में करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति, हर एक उत्तराखंडी हमारी बात से सहमत होगा और वो उनका विरोध करेगा जिस प्रकार से उन्होंने। मैं स्वागत करता हूँ उनका कि वो मेरा और मनीष खंडूरी का हर चौराहे पर पुतला फूकें। कम से कम अंकिता मर्डर केस पर अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में वीआईपी का पुतला फूकने की आपको हिम्मत नहीं आई। इन चार बहनों का जो SC ST की हैं, इनके रेप में आपको पुतला फूकने की हिम्मत नहीं आई, लेकिन करण मेहरा और खंडूरी जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे उनका पुतला फूकने की आपको हिम्मत आई है। मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं, और ईश्वर करे, माँ भगवती करे, आपको ऐसी ही बुद्धि मिलते रहे ताकि लोगों के बीच में आप एक्सपोज होते रहें। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय, करण मेहरा के वायरल बयान पर बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि करण मेहरा और कांग्रेस के जो युवा नेता हैं मनीष खंडूरी, उनके बयान के बाद पूरे प्रदेश की जो सियासत वो इस समय यहाँ पर गरमाई हुई नजर आ रही है। सत्ताधारी दल बीजेपी और उसका संगठन के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो लगातार इन बयानों का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। सामाजिक संगठनों की तरफ से भी करण मेहरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनके बयानों का विरोध यहाँ पर किया गया है, और इन बयानों को सीधे तौर पर राज्य विरोधी, उत्तराखंड विरोधी और गढ़वाल के जो नेता हैं उनके विरोधी मानसिकता वाले बयान यहाँ पर दिए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा यहाँ पर चली और उस यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और युवा नेता मनीष खंडूरी की तरफ से बयान यहाँ पर दिए गए थे, उसका विरोध अब यहाँ पर पुरजोर तरीके से होने लगा और बीजेपी इसे अब एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना रही है। कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाते हुए बीजेपी की तरफ से लगातार इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुतले फूंकने जैसी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, और मांग की जा रही है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो प्रदेश की जनता से माफी मांगे जो उनके द्वारा उनके बयान यहाँ पर दिए गए। जी, लेकिन देखा जा रहा है कि अभय कि करण मेहरा ने बोला है कि उनका ये वायरल जो वीडियो है वो उसको एडिट करके किया गया है, और इसके चलते उन्होंने कहा कि वो एक दिन का अनशन भी करेंगे। तो उसके बावजूद भी इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कांग्रेस बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, ये कह सकता है कि जो बयान यहाँ पर आया है उन बयानों में सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से जो बयान यहाँ पर पेश किया गया उसमें जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया तो वो शब्द कहीं किसी भी तरीके से शोभनीय नहीं कहे जा सकते हैं। वो शब्द, उन शब्दों की निंदा बीजेपी यहाँ पर करी है। पूरे अगर करण मेहरा के उस पूरे भाषण को भी सुने तो उस पूरे भाषण में उन सब चीजों का जिक्र जरूर यहाँ पर नजर आता है जो वो कहना चाहते थे, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया, वह शब्दों का चयन उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया भाषण के दौरान, वो शब्द सही नहीं थे और उसका विरोध बीजेपी यहाँ पर कर रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार उन बयानों का विरोध यहाँ पर हो रहा है। बीजेपी की मांग यही है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश की जनता से माफी मांगे, अपने इस बयान को वापस लें, ताकि किसी भी प्रकार से जो यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उन पर विराम यहाँ पर लगाया जा सके। लेकिन अभी तक ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से ना तो कोई ऐसी सफाई यहाँ पर दी जा रही है। अलबत्ता जरूर ये कहा जा सकता है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि जो वो कहना चाहते थे
जो प्रदेश की जनता को वो बात समझाना चाहते थे वो बात उन तक पहुंच चुकी है, लेकिन बीजेपी उनके बयानों को तोड़ने मरोड़ने का काम यहाँ पर कर रही है। और ये सब राजनीति के तहत बीजेपी इससे पहले भी इस तरीके के बयान या इस तरीके के विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करती आई है। जी, तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन ड्रग्स की फ्री देवभूमि नशा मुक्ति अभियान में एक कदम से कदम मिलाते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महेंद्र रवींद्रपुरी के संदिग्ध में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोगों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से 40वीं वाहिनी पीएस के डिप्टी कमांडेंट सुरजीत सिंह, पावर इंटेलिजेंस के एसएसपी जे.आर. जोशी, श्री गंगा सभा हरिद्वार के अध्यक्ष नितिन गौतम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक पदम समेत उड़ान क्लास के रविंद्र शर्मा और युवा जागृति विचार मंच के मनीष चौहान ने प्रतिभाग किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि समाज के सभी वर्गों को इस मुहिम में जोड़ते हुए नशे से पीड़ित युवाओं को गोद लेने की अपील की जाएगी, जिसकी पहल करते हुए श्री महेंद्र रवींद्रपुरी की ओर से नशे से पीड़ित 21 युवाओं को गोद लेने की बात कही गई। देखा होगा, आज से कुछ साल पहले उड़ता पंजाब की फिल्म बनी थी। नशा सबसे पहले पंजाब से शुरू हुआ और अब जो हमारा हरिद्वार, यहाँ भी नशा बहुत हो रहा है। इसीलिए आज हमने एक बैठक की थी। बैठक में जितनी भी हमारे अच्छे जो हरिद्वार के लोग हैं सभी आए, सभी बैठे, सभी अपने अपने विचार रखे। तो निर्णय यही हमने निकाला कि जो भी व्यक्ति नशा करता है इसको जो है सीधा उठा करके नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किया जाएगा। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, अब ड्रग फ्री बनाने के लिए अखाड़ा परिषद का भी समर्थन मिल गया है सरकार को? जी बिल्कुल, जिस तरह मुख्यमंत्री के द्वारा एक मुहिम प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसके तहत 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने की उन्होंने मुहिम चलाई है, तो उसका अब साथ देते हुए जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र रवींद्रपुरी, उनके द्वारा एक कल बैठक की गई, जिसमें उनके द्वारा तय किया गया, जो उनके मीटिंग में आए उनके द्वारा तय किया गया कि अब जो जितने भी हरिद्वार या कोई से भी जो ड्रग्स के पीड़ित व्यक्ति हैं या बच्चे हैं उनको उनके द्वारा गोद लिया जाएगा और उसके तहत उनको उस ड्रग्स को छुड़वाने के लिए जो इलाज हो सकता है वो मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही जो नशा मुक्ति केंद्र है वहां पर जितना भी खर्च उन पर आएगा उस ड्रग्स को छुड़वाने के लिए वो अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपील भी की है कि जितने भी समाज के लोग हैं वो सामने आए और कहीं ना कहीं कम से कम एक जो ड्रग्स पीड़ित व्यक्ति है या युवा है या बच्चा है उसको गोद लें और उसके इलाज की व्यवस्था में सहयोग करें, ताकि अगर जो ड्रग्स के जो पीड़ित हैं, ये ड्रग्स लेने वाले जो लोग हैं, वो अगर उस ड्रग्स को छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट जो ड्रग्स का व्यापार करने वाले लोग हैं उन पर जरूर पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जो प्रदेश में जो मुहिम जो मुख्यमंत्री ने चलाई है उसका और सहयोग भी यहाँ पर मिलेगा। जी, उधर श्री महेंद्र रवींद्रपुरी ने भी 21 युवाओं को गोद लेने की बात कही है। जी बिल्कुल, उनके द्वारा कहा गया है कि दूसरों को कहने से पहले वो खुद 21 जो बच्चे हैं जो इस ड्रग्स के पीड़ित हैं उनको वो गोद लेंगे और उनके जो किस तरह का उनका इलाज किया जा सकता है या नशा मुक्ति केंद्र में जो उन पर खर्चा आएगा वो उसका वहन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो बच्चे दोबारा से नशा ये छोड़कर दोबारा से समाज में आए और जो समाज की जो उन्नति है वो उसमें सहयोग करें। तो उनकी पहल का कहीं ना कहीं पूरे हरिद्वार में या जो संत समाज है, साथ ही जो ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई करने वाले हैं उनकी तरफ से उनका बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं तारीफ की जा रही है उनके इस पहल की। जी, तो ड्रग फ्री बनाने के लिए किसी और ने भी अभी समर्थन किया है सरकार का? देखिए, जिस तरह की बैठक हुई उसमें श्री गंगा सभा और जो हरिद्वार में ड्रग्स के खिलाफ लड़ने वाली कुछ संस्थाएं हैं वो सामने उस बैठक में आए और उनका पूरा सहयोग उनको यहाँ पर दिया गया। और साथ ही कहा गया, जिस तरह से अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने 21 जो बच्चे हैं उनको गोद लेने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं समाज में ये जन जागरण किया जाएगा कि लोग आगे आए और जो पीड़ित हैं उनको कम से कम एक व्यक्ति को वो गोद
बदलें। तो अभी ये शुरुआत है, तो उनका ये मानना है, सभी का ये मानना है कि शुरुआत 21 बच्चों से जरूर की जा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आगे लगातार बढ़ती रहेगी, जिससे जो जहाँ न केवल हरिद्वार बल्कि पूरा प्रदेश इस ड्रग्स के कहीं ना कहीं दूर हो सकेगा। जी देखिए विकास, नशे की ग्रस्त में बहुत सारे युवा हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 21 युवाओं को गोद लेने की बात कही गई है। देखिए, एक ये शुरुआत यहाँ पर एक करने की पहल की गई है, क्योंकि 21 उनका ये खुद भी मानना है कि केवल 21 पर वो नहीं थमेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उनके पास बच्चे आएंगे या उनके माँ बाप उनसे संपर्क करेंगे कि वो इस में संभव वो नहीं है कि उनका खर्चा उठा सके, उनका नशा मुक्त करा सके, तो वो उनके पास संपर्क आएंगे जैसे जैसे, क्योंकि शुरुआती तौर में उन्होंने ये घोषणा की है कि फिलहाल वो 21 को करेंगे और ऐसे ही वो लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे लोग इससे छुटकारा पाते रहेंगे और इसमें वो कहीं ना कहीं इसको 21 से और आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं जो मिल रही हैं, उससे ये लगता है कि ये न केवल 21 तक समेगा, बल्कि जो भी इससे पीड़ित होगा वो सामने अगर वो आएगा या उसके परिवारजन उसके सामने आएंगे, तो वो सभी लोग यहाँ से नशा मुक्त होंगे। जी तो विकास, इसके लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है नशा मुक्ति के लिए, युवाओं को फ्री करने के लिए, ड्रग फ्री बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अभी तक जो युवा हैं लगातार ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस के माध्यम से भी एक बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें जो ड्रग्स के जो व्यापार करने वाले हैं उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा यहाँ पर कसा जा रहा है, लगातार धरा पकड़ की जा रही है और नशा मुक्त करने का जो मुख्यमंत्री का जो पहल है या जो उनकी सोच है, उसमें पुलिस बड़ी जो कामयाबी हासिल लगातार कर रही है। लेकिन जहाँ संतों का ये मानना है, ये जो अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का मानना है कि जब तक जो उपयोग करता है वो सुधरेगा नहीं, तब तक इस पर लगातार दोनों तरफ से चोट होनी जरूरी है। जहां पुलिस के माध्यम से जो व्यापार करने वाले तो लोग विकास, ड्रग्स फ्री बनाने के लिए सरकार लगातार अभियान चला रही है ताकि युवा ड्रग्स फ्री हो सके। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास चौहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, मॉनसून सीजन को लेकर उत्तराखंड में सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मनमानी कर रहे रैपिडो कंपनियों की बढ़ने वाली है मुश्किलें। आरटीओ सुनील शर्मा ने रैपिडो के हेड ऑफिस पर नोटिस भेजा है। परिवहन विभाग भी कई बार नोटिस दे चुका है। परिवहन सेवा देने के लिए एग्रीगेटर का लाइसेंस होना जरूरी है। बगैर लाइसेंस के 1200 निजी बाइक की जाएगी सीज। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। बढ़ने वाली है रैपिडो के हेड ऑफिस की मुश्किलें। आपको बता दें, मनमानी करे रैपिडो कंपनी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आरटीओ सुनील शर्मा ने रैपिडो के हेड ऑफिस को नोटिस भेजा है। परिवहन विभाग भी कई बार नोटिस दे चुका है, लेकिन परिवहन सेवा देने के लिए एग्रीगेटर का लाइसेंस होना जरूरी है। बगैर लाइसेंस की 1200 निजी बाइक सीज की जाएंगी। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मनमानी करे रैपिडो कंपनी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें, बगैर लाइसेंस की 1200 निजी बाइक सीज की जाएंगी। आपको बता दें, एग्रीगेटर का लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। परिवहन सेवा देने के लिए एग्रीगेटर का लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। बगैर लाइसेंस के 1200 निजी बाइक की सीज की जाएंगी। तो परिवहन सेवा देने के लिए एग्रीगेटर का लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। इसको लेकर इस बात की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं।
मनमानी करे रैपिडो कंपनी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आरटीओ सुनील शर्मा ने रैपिडो के हेड ऑफिस को नोटिस भेजा है। परिवहन विभाग भी कई बार इस नोटिस दे चुका है, लेकिन परिवहन सेवा देने के लिए एग्रीगेटर का लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। बगैर लाइसेंस की 1200 निजी बाइक की सीज की जाएंगी। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून से आ रही है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिया है, सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सीएम की घोषणा और विधायकों के प्रस्ताव पर कार्रवाई हो। तो अपर मुख्य सचिव ने ये निर्देश दिया है कि सीएम की घोषणा और विधायकों के प्रस्ताव पर कार्रवाई हो। सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा करें देहरादून से, जहां अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह निर्देश दिया है, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीएम की घोषणा हो और विधायकों के प्रस्ताव पर कार्रवाई हो। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सीएम की घोषणा और विधायकों के प्रस्ताव पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उधर कोटद्वार के कुड़िया में पनियाली गुदेला पुल से ऊपर बह रहा है। वहां रहने वाले अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। वहां रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उनके घर में इतना पानी भर चुका है कि अगर वे घर के अंदर जाएंगे तो पानी में डूब जाएंगे। ऐसी स्थिति पहली बार नहीं हुई है। पनियाली गंदेरे ने गोड़िया में बहुत तबाही मचाई है। आर्मी एरिया को जोड़ने वाला पुल भी ध्वस्त हो गया है, जिससे उनका बाजार से संपर्क टूट गया है। तो कोटद्वार में गब्बर सिंह कैंप का पुल टूट गया है, आर्मी कैंप का बाजार से, जिसके चलते संपर्क टूट गया है। तो इस वक्त की लोगों के घरों में पानी भरा है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। और जो यहाँ पर कोड़िया में पुल के टूट चुका है और यहाँ पर एक पुस्ता है हमारे घर के पास, वो पुस्ता भी डैमेज हो चुका है। अगर जो अब की बार नदी आएगी तो नहीं बचेगी घर। काफ़ी सारे लोगों के घरों में नुकसान हुआ है। सब लोगों के घरों में तहस नहस, राशन सब खत्म हो चुका है। मतलब एक बार ये पुल का ऊंचा हो जाए तो हमारे सभी लोगों की समस्या यहाँ की खत्म हो जाए। बस 2/7/19 से सरकार के कान पे जो नहीं चल रही है, वो कई बार आए भी हैं, देख करके भी गए हैं कि यहाँ क्या हालात होती है, पर आज तक सरकार को कोई पता नहीं है। वोट चाहिए तो वहाँ घर घर जाएंगे घूमने के लिए। अब मेरा तो ये कहना, देखो अभी तक रात जो लोग आए थे कोई रिस्पांस नहीं आया। ये नहीं पता कि उनके घर में अभी तक खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, कोई दिक्कत आए हैं, देख के चले गए फॉर्मेलिटी से, उनका कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। जिस तरह से उन्हें आना चाहिए था कि लोग कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं। घरों में पानी आ चुका है, काफ़ी इतना नुकसान हो चुका है, पुल टूट चुका है, यहाँ पे लोगों के बच्चे परेशान हैं, उनका सारा सामान बह चुका है। उस हिसाब से उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, खाली रात को आके देख के चले गए हैं। मेरी कृपा सरकार से ये आप उस चीज़ को देखें, नोटिस करें, पुल की व्यवस्था ठीक करें मेन, क्योंकि सारा जो पानी जा रहा है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अंजना गोयल फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अंजना, गब्बर सिंह कैंप का पुल टूटने से वहां की स्थिति अभी कैसी है? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये अभी 15 दिन के अंदर दूसरा पुल कोटद्वार के अंदर टूटा है, तो गब्बर सिंह का पुल का टूट जाने के कारण उनकी जो आवाजाही है, बाजार से संपर्क है, वो टूट चुका है। जो उनके अधिकारी आते हैं वो गाड़ियों से नहीं आ पाएंगे और वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। तो अंजना, अभी प्रशासन ने इसको लेकर क्या कार्रवाई की है, क्योंकि लोगों का कहना है इनके घरों में पानी भर चुका है? जी हाँ, जिस तरह से हमने देखा वहाँ पर ग्राउंड पर जाकर, वहाँ पर स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लोगों के घरों में दूसरों से ऊपर तक पानी आ चुका है, उनका सामान जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वही प्रशासन का कहना है कि हमारी टीम मौके पर है, लेकिन जब हम वहाँ पर जाकर खुद देखा हमने, तो वहाँ पर कोई प्रशासन का नुमाइंदा नहीं था। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंजना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।